रक्षाबंधन का दिन था। सिया सुबह से ही अपने भाई अमन के घर जाने के लिए तैयार थी। उसने अपने हाथों से भाई के लिए मिठाई बनाई थी और एक सुंदर सी राखी खरीदी थी। मायके से विदा होने से पहले उसकी माँ ने कहा था, बेटी, भाई की कलाई पर राखी बांधकर कहना, हमेशा खुश रहना। सिया मुस्कुराई और बोली, माँ, मेरा भाई मुझे कभी दुखी नहीं होने देगा। लेकिन उसे क्या पता था, आज उसी भाई के घर से उसे रोते हुए लौटना पड़ेगा। सिया जैसे ही अमन के घर पहुंची, दरवाजा उसकी भाभी कविता ने खोला। सिया खुशी से बोली, भाभी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। कविता ने बिना मुस्कुराए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिया हैरान रह गई। भाभी, आज राखी है, भैया को राखी बांधने आई हूँ। कविता बोली, राखी बांधने या फिर पैसे लेने? सिया की आंखें भर आईं। भाभी, मैं कभी भैया से पैसे मांगने नहीं आई। कविता ने ताना मारते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा भाई हर बार तुम्हारे लिए अपनी जेब खाली कर देता है। तभी अंदर से अमन की आवाज आई। कौन आया है? कविता ने कहा, तुम्हारी बहन। अमन बाहर आया। बहन को देखकर कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन पत्नी की तरफ देखकर वह चुप हो गया। सिया ने धीरे से राखी आगे बढ़ाई। भैया, राखी बांध दूं? अमन ने हाथ आगे कर दिया। सिया ने कांपते हाथों से राखी बांधी, फिर मिठाई खिलाई और मुस्कुराकर बोली, भैया, बस एक वादा करना। अमन ने पूछा, क्या? सिया बोली, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे अपनी बहन समझना। अमन की आंखें नम हो गईं। तभी कविता ने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, हर साल यही भावुक बातें करके तुम मेरे पति को अपने लिए इस्तेमाल करती हो। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और अमन के हाथ में रख दिया। भैया, ये तुम्हारे लिए है। अमन ने डिब्बा खोला। अंदर एक घड़ी थी, वही घड़ी जो अमन ने बचपन में अपनी पहली कमाई से सिया को दी थी। अमन की आंखें भर आईं। ये तूने क्यों संभाल कर रखी थी? सिया मुस्कुराई, क्योंकि मेरे पास भाई की दी हुई चीजों के अलावा कुछ बचा ही नहीं। अमन चौंक गया। क्या मतलब? सिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बोली, भैया, मैं पिछले 6 महीने से बहुत बीमार हूँ। अमन के हाथ से घड़ी गिर गई। सिया बोली, डॉक्टर ने कहा है इलाज लंबा चलेगा, लेकिन मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम अपना घर बेचकर मेरा इलाज कराओगे। अमन फूट फूट कर रोने लगा। पागल है क्या तू? मैं तेरा भाई हूँ, सिया ने रोते हुए कहा। इसीलिए तो नहीं बताया भैया, मैं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी सको। कविता यह सुनकर बिल्कुल टूट गई। सिया के पास गई और उसके हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सिया ने भाभी को गले लगा लिया। तभी अमन ने अपनी बहन को सीने से लगाकर कहा, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरी जिंदगी के बदले मुझे अपनी पूरी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। सिया रोते हुए बोली, भैया, मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारा घर न टूट जाए। अमन और कविता दोनों उसे पकड़कर रोने लगे। और उस दिन राखी के धागे ने सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधी, एक टूटते हुए रिश्ते को भी हमेशा के लिए जोड़ दिया।